गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ओके, तो कल जो आपको होमवर्क दिया था आप लोगों ने किया? मुझे तो बस एक का ही आया, अथर्व का आया था। हाँ सर, वो आपने रिजेक्टेड ये किया है उसको। हाँ, वो फाइल ओपन नहीं हो रही तो फिर मुझे दिखाई नहीं दिया कुछ। अच्छा अच्छा सर, वापस से एक बार भेजता हूँ। हाँ, चलेगा। ठीक है, तो आप सब लोग जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी कर लो और मुझे भेज देना। वो आज रात तक एक्सेप्ट होता रहेगा, फिर कल आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो कल हम लोगों ने क्लासेस क्रिएट किए और उन क्लासेस में हम लोगों ने कुछ मेथड्स भी बनाई, जिन मेथड्स के ज़रिए हम लोगों ने अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए। जैसे कि ये रोल डाई का क्लास हमने किया कल, जिसके अंदर ये रोल नाम का मेथड था। उस मेथड के ज़रिए हम लोगों ने रैंडमली साइड की वैल्यू सेट की। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा और एडवांस में गए और फिर एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया, जिसमें हम लोगों ने ये पैरामीटर कैसे भेजते हैं ये देखा। और फिर ये रिटर्न क्या होता है और ये मेथड का जो टाइप है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कल ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो आज हम इससे आगे का पार्ट देखेंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है और दिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। ठीक है। तो कल हम लोगों ने ये देखा कि ये जो पैरामीटर है इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू भेज सकते हैं और फिर जो फंक्शन है उस क्लास के अंदर वो उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा और फिर कुछ रिटर्न करेगा या तो नहीं करेगा। तो दिस कहाँ पे काम आता है? दिस काम आता है जहाँ पे आपको एम्बिग्विटी नहीं होनी है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, सेट फर्स्ट जो मेथड है यहाँ पे, उसको एक पैरामीटर की वैल्यू भेजी और वो जो क्लास था उस क्लास के अंदर एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल था और उसको सेट कर दी। लेकिन ये जो मेथड है इसको कंफ्यूजन हो गया कि ये फर्स्ट कौन सा वाला है, मेरा पैरामीटर फर्स्ट है कि इस क्लास का जो वेरिएबल बनाया हुआ है वो फर्स्ट है। तो उससे दूर करने के लिए एक नई कंसेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की। हम लोगों ने मतलब जावा जिसने बनाया उसने, जिसको बोलते हैं ये दिस। तो दिस के जरिए इस क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उन्हें पॉइंट आउट किया जाता है। जैसे कि दिस डॉट फर्स्ट किया हुआ है, फर्स्ट जो है वो इस क्लास का वेरिएबल है और ये जो दूसरा वाला फर्स्ट है वो ये पैरामीटर है यहाँ का। तो ये बेसिकली दिस का काम है, जो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, अभी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं नेम नाम का, जो किसी भी चीज़ का नेम सेट करने का काम करेगा। नेम प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ नेम क्लास। ये है अपना नेम क्लास। इसके अंदर हम तीन वेरिएबल बना लेते हैं। पब्लिक, पब्लिक रहने दो, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा फर्स्ट। इसे मैं दो बार और कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट के बाद होगा मिडल और लास्ट। ये क्या हो गए? फर्स्ट, मिडल और लास्ट ये हो गए नेम के स्टेट। ठीक है, अभी हम तीन मेथड बना लेते हैं। void set फर्स्ट और इसको एक पैरामीटर लेते हैं जो स्ट्रिंग में होगा, इसका नाम भी फर्स्ट ही देंगे। सेम मिडल और लास्ट के लिए करेंगे, सेट मिडल, इसका नाम मिडल ही देते हैं, और सेट लास्ट। अभी ये जो सेट फर्स्ट वाली मेथड क्या करेगी, ये जो फर्स्ट नाम का वेरिएबल है इसको वैल्यू सेट कर देगी। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ फर्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट, तो ये बेसिकली वर्क नहीं करेगा। ये जो है ये ग्रीन में दिख रहा है आपको और ये जो है ब्लैक में दिख रहा है,
तो ये बेसिकली इस मेथड ने उसके जो सबसे क्लोजेस्ट है, जो कि उसका पैरामीटर है, उसी को कंसिडर कर लिया और ये फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट में स्टोर कर दी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये फर्स्ट की वैल्यू ये ऊपर वाले जो फर्स्ट है ना, जो कि इस क्लास का वेरिएबल है, उसमें स्टोर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे मेथड दैट इज दिस डॉट। ठीक है, दिस इस क्लास के जो भी वेरिएबल्स हैं या मेथड्स हैं, उनको अगर उसी क्लास से अगर हमें कॉल करना है तो उसका उसके उसके लिए हम ये दिस का यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस डॉट मिडल। ये देखा आप लोगों को आईडी ने खुद से सजेस्ट करना शुरू भी कर दिया। यहाँ पे मैं लास्ट को सेट करता हूँ, दिस डॉट लास्ट इक्वल्स टू लास्ट। अभी ये नेम क्लास को हम कॉल करेंगे। बताओ नेम को कैसे कॉल करना है? बोलो, मेरा आवाज तो आ रहा है ना? नेम को कॉल कैसे करेंगे? हाँ, वो नेम फिर कोई भी नाम देके इक्वल्स टू न्यू नेम पैरेंथेसिस ठीक है, सेमीकोलन। और अभी हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेट करेंगे। तो माय नेम डॉट सेट फर्स्ट। तो इसकी जगह पे मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि मेरा नाम लिख देता हूँ। और उसके बाद मिडिल नेम लिखना है, माय नेम डॉट सेट मिडिल। और मिडिल में मैं कुछ नया नाम देता हूँ। और ठीक है, ये हो गया अपना नाम का इनिशियलाइजेशन। अभी अगर मुझे फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं बस कॉल करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माय नेम डॉट फर्स्ट, और मुझे मेरा फर्स्ट नेम मिल जाएगा। देख रहे हैं? वही अगर मैंने ऐसा किया होता, वो दिस का यूज नहीं किया होता, कहाँ गया वो? ये सब बंद कर देते हैं पहले। अगर मैंने दिस का यूज नहीं किया यहाँ पे, देखा नल प्रिंट हुआ, मेरा नाम प्रिंट नहीं हुआ। तो आप लोगों को ये दिस समझ में आ गया? हाँ, यस। ठीक है, नेक्स्ट है अ, कोई भी जो अपना मेथड होगा उस क्लास का, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को भी भेज सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जो हम लोगों ने अभी नेम का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कि यहाँ पे बनाया, ये नेम का ऑब्जेक्ट है अपना, ये वाला माय नेम। तो मैं अगर उसको इस क्लास की मेथड में भेजूँ तो मैं भेज सकता हूँ, और उसके अंदर कुछ चेंजेस करके उसे रिटर्न भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है चाइल्ड नाम का, इसके अंदर मैं डायरेक्टली इन मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ जो उस क्लास के अंदर है ऑलरेडी प्रेजेंट, और वो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है इसके अंदर चेंजेस करेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे माय नेम नाम का जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ शुभम नेम। एंड एक मिनट, ठीक है, रहने दो, मैं वापस चेंज करने के बजाय हम आगे बढ़ते हैं। एक और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। इस बार इसका नाम हम देंगे जेन नेम। ठीक है, अभी जेन का हम लोग फर्स्ट नेम सेट करेंगे, जेन डॉट सेट फर्स्ट नेम, और इसका नाम होगा जेन। ठीक है, अभी जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था कि हम भेज सकते हैं ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टू द क्लास की मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और मेथड बना देता हूँ, सेट लास्ट नेम टू चाइल्ड। आप जब जब भी किसी मेथड का नाम देंगे ना, तो वो समझ में ऐसा नाम देना कि, तो फिर आपको बाद में कभी भी पता चलेगा कि ये मेथड करती क्या है, उसके नाम से ही पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया सेट लास्ट नेम टू चाइल्ड, तो मैं यहाँ पे नेम टाइप का चाइल्ड देता हूँ, और फिर इस चाइल्ड का हम लोग सेट करेंगे लास्ट नेम।
सेट लास्ट नेम और लास्ट। तो इस लास्ट वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर है होगा डेटा वो सेट हो जाएगा इस चाइल्ड के लास्ट नेम में। ठीक है, अब ये मैंने इसका फर्स्ट नेम तो सेट कर दिया, अब इसका लास्ट नेम सेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो अपना माय नेम नाम का पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट का सेट लास्ट नेम नाम का मेथड कॉल कर, और इसके अंदर ये नेम नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसे पास कर, और उसके बाद प्रिंट करूंगा जेन का कंप्लीट नेम। माय नेम डॉट माय नेम नहीं, जेन का नाम प्रिंट करना है, तो जेन नेम डॉट लास्ट। ये देख रहे हैं जेन का जो लास्ट नेम है वो प्रिंट हो गया शीर्षक करके ऑटोमेटिकली। अगर इसका कंप्लीट नेम ये जो ऊपर का है ना, मैं इसे हटा देता हूँ रिमोट थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो कंप्लीट नेम हम प्रिंट करेंगे, जेन नेम डॉट फर्स्ट प्लस दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस देंगे और लास्ट। देखा, तो ये जो अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया आप लोगों को ये समझ में आया या वापस से बताना है? कोई क्वेश्चन है? और डेटा टाइप नेम कैसे आया उधर? ये नेम कैसे आया? ओके हाँ ठीक है, ये नेम इसलिए आया क्योंकि इसके अंदर हम नेम टाइप का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये जेन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ये कौन से टाइप का है? नेम टाइप का है कि नहीं? किस हाँ टाइप हाँ, का है? नेम टाइप का है। तो ये नेम जो टाइप। नेम टाइप का है, हाँ, तो इसी वजह से मैंने इसे यहाँ पे भेजा। तो ये जो एक्सेप्ट करेगा पैरामीटर वो भी नेम टाइप का ही होना चाहिए, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेम लिखा। समझ गए? ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे कि ये स्ट्रिंग नाम का टाइप वर्क करता है ना, वैसे ये अपना कस्टम टाइप है, हमने खुद ने बनाया इसे, ये नेम टाइप, नेम नाम का टाइप। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी टाइप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो उस क्लास का बस यहाँ पे नाम देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से वर्क होता है जावा में। अभी आपको कुछ क्लियर आइडिया आता होगा कि ये स्ट्रिंग हम लोग हर बार क्यों लिखते हैं, मतलब ये स्ट्रिंग बैकग्राउंड में होता क्या होगा। ये क्लास होगा एक बैकग्राउंड में जिसके अंदर ये सारी मेथड होती है। जैसे कि यहाँ पे सेट फर्स्ट है तो स्ट्रिंग के अंदर अपनी खुद की अलग अलग मेथड होती है, जैसे कि डॉट रिप्लेस जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, डॉट रिप्लेस मेथड होती है स्ट्रिंग में। तो आप लोगों को समझ रहा है ये? कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर फिर वो शुभम नाम प्रिंट नहीं होगा ना? शुभम नाम, हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। ये हमने अलग ऑब्जेक्ट बनाया, उसका हाँ हाँ फर्स्ट हाँ। नेम जो है हमने कुछ और लिख दिया। हम्म। फिर लास्ट नेम में शीर्षक कैसे प्रिंट हुआ? सिर से इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि जो माय नेम नाम का ऑब्जेक्ट पहले हमने बनाया था उसका ये जो मेथड है सेट लास्ट नेम टू चाइल्ड, इसके अंदर हम लोगों ने ये जेन नेम जो ऑब्जेक्ट है ना, जो हमने नया बनाया जिसका हम्म फर्स्ट नेम जेन था, उसे भेजा। हम्म। और फिर उस मेथड ने क्या किया, उस चाइल्ड का लास्ट नेम सेट कर दिया जो कि ओके यहाँ पे ओके स्टोर ओके। था। तो यहाँ पे तो शीर्षे स्टोर था, तो इस हाँ चाइल्ड हाँ। का लास्ट नेम शीर्षे हो गया, और इसी वजह से जब हमने प्रिंट किया तो वो शीर्षे आ गया। ओके ओके ओके। समझिए? तो और क्वेश्चन है तो पूछो, क्योंकि अभी मुझे पता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज में अभी हम घुस रहे हैं, और जैसे जैसे और दिन जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो फिर मैं आगे का पार्ट बताता हूँ। पासिंग द आर्गुमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोग लास्ट नेम, ये जो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट भेजा इसका हम लोगों ने डायरेक्टली उसका मेथड कॉल करके लास्ट नेम सेट कर दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो चाइल्ड है ना, इसका हम लोगों ने फर्स्ट नेम लिया, एक नया चाइल्ड बनाया और उसका वो जो फर्स्ट नेम था उसे सेट किया और फिर लास्ट नेम सेट किया।
तो ये जो ओरिजिनल चाइल्ड था ना उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये न्यू यूज हुआ है ना, न्यू मतलब नया, वापस से क्रिएट हो गया वो। जब भी हम न्यू यूज करते हैं तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। जो पुराना वाला ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, अगर हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो जो नया वाला ऑब्जेक्ट है उसी में चेंजेस होते हैं। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो हम ना सेट लास्ट नेम टू चाइल्ड नाम का मेथड है ना, तो ये जो है सेट लास्ट नेम, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, ये जो चाइल्ड है उसका फर्स्ट नेम एक स्ट्रिंग में लेंगे, स्ट्रिंग लेट्स से फर्स्ट नेम इक्वल्स टू चाइल्ड डॉट फर्स्ट, ठीक है। और एक और वेरिएबल बनाएंगे, नेम चाइल्ड इक्वल्स टू न्यू नेम, और ये जो चाइल्ड है, क्या हो गया, वेरिएबल चाइल्ड इज ऑलरेडी, ओके ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी चाइल्ड है तो इसे वापस से नहीं कर सकता मैं इसका नाम चाइल्ड 2 कर देता हूँ, और चाइल्ड 2 को सेट कर देते हैं फर्स्ट नेम, सेट फर्स्ट, और यहाँ पे हम सेट करेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और चाइल्ड 2 डॉट सेट लास्ट, इसके अंदर लास्ट स्टोर करेंगे। तो इसका जो आउटपुट है ना वो हमें पहले जैसा मिला वैसा नहीं मिलेगा। जेन का जो लास्ट नेम है वो नल प्रिंट होगा, ये देख रहे जेन और नल। ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली ये जो पैरामीटर था इसका सेट लास्ट नहीं किया, हम लोगों ने ये जो भी डेटा था इसके अंदर ये नए चाइल्ड के अंदर कॉपी कर लिया और फिर उसको लास्ट नेम सेट किया। तो ऐसा करने से जो एक्चुअल पैरामीटर था उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, हम लोगों ने ये नया चाइल्ड बनाया, इसका कंप्लीट एग्जिस्टेंस नया होगा, उसका एक जो पुराना वाला है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ये बस एक है, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। इसे मैं पहले कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ये जो चाइल्ड है इसका लास्ट नेम हमने सेट किया, यहाँ तक सब समझ में आ गया था ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? नहीं Yes, sir. सर। ठीक है। कल जो सीखा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे हमेशा याद रखना। बाकी ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो कि मैंने आज बताई, वो अगर भूल भी गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी मैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो बताता हूँ। ये अपना नेम का प्रोजेक्ट था, नेम का नहीं, कल का कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, कहाँ गया वो सोर्स, ठीक है। ये अपना कल का कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट था, इसमें मैंने कल आपको पूछा था कि ये नंबर 1 नंबर 2 बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो जावा के पास उसका सॉल्यूशन है कि ये रिपीट ना हो, एक ही बार हम उसे दे दें और फिर ये ऑटोमेटिकली सब कैलकुलेट कर दें। तो उसे उसका सॉल्यूशन जो है वो कंस्ट्रक्टर से होता है। तो मैं इसे सबसे पहले जो कैलकुलेटर का इंस्टेंस है इसे नीचे लिख देता हूँ और फिर कैलकुलेटर के पास जाता हूँ। अभी हर बार हम लोगों ने ये नंबर 1 नंबर 2 किया, राइट। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का जो काम है वो होता है ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलोकेट करना। उसके जो भी डेटा फील्ड्स होंगे, डेटा फील्ड्स मतलब ये जो भी वेरिएबल्स हम बनाए, यहाँ पे नहीं बनाए, लेकिन जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, ये होता है कंस्ट्रक्टर का काम। प्रॉपर्टीज क्या होती है कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर का नाम जो क्लास का नाम होता है बिल्कुल वही होता है, और कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, ना कि वॉइड, इवन वॉइड भी नहीं होता, ठीक है। कंस्ट्रक्टर एक तो बहुत सारे पैरामीटर भी ले सकता है, अगर हमें कोई पैरामीटर वहाँ पे नहीं लिखने
तो ये अपने ऊपर है, हम नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैं अभी कैलकुलेटर का आप लोगों को कंस्ट्रक्टर बना करके दिखाता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम एक ही होना चाहिए, कैलकुलेटर, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्टर होता है वो बेसिकली फंक्शन होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस दी, कर्ली ब्रेसेस दी। ये सिंटैक्स समझ में आ गया? क्या करना है, क्लास का जो भी नाम है उसको वापस लिखना है, पैरेंथेसिस देनी है, कर्ली ब्रेसेस देना है, बस और कुछ नहीं करना। ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का जो सिंटैक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो और सर। ठीक है, अभी हम लोगों को ये जो नंबर 1 नंबर 2 डबल हुआ है, इसे वापस नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डबल नंबर 1 लिखता हूँ और डबल नंबर 2 लिखता हूँ, ठीक है। और ये जो नंबर 1 नंबर 2 है ये लेंगे हम अपने जो मेन क्लास है उसके अंदर से। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ डबल 1 पैरामीटर नंबर 1 डबल नंबर 2, और फिर ये जो हर जगह पे हम लोगों ने लिखा हुआ है इसे हटा देते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। अभी जो हम लोगों ने नंबर 1 और नंबर 2 लिया, इसे सेट करना है हमें इन दो वेरिएबल्स। तो वो कैसे सेट करते हैं वो बताओ? अभी सिखाया ना मैंने, दिस यूज करने का, दिस डॉट नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 1 सेम दिस डॉट नंबर 2 इक्वल्स टू नंबर 2। तो ऐसे सेट करना है। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दो जो है पैरामीटर्स जो कि नंबर 1 और नंबर 2 है वो हम लोगों ने नहीं दिए। तो बस यहाँ पे नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो, और ये जो है इन लोगों को तो कुछ चाहिए नहीं, तो इन्हें हटा देते हैं। देखा, सारा जो भी रिपीटेशन था सब चला गया, एक ही जगह पे हम लोगों ने बस नंबर 1 नंबर 2 भेजा। अभी मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। अभी नंबर मैं देता हूँ 12 और सेकंड देते हैं 34। ठीक है, ये देखा सब हो गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो ये समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर का क्या कंसेप्ट था। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए जो अपना क्लास का नाम है उसी नाम से एक फंक्शन बना लो जिसके अंदर आप पैरामीटर दे सकते हैं, अगर आपको नहीं देने तो नहीं भी दे सकते, ठीक है। और सेकंड, ये जो पैरामीटर है इन्हें हम जो इस क्लास की वेरिएबल्स हैं उन्हें सेट कर देंगे। उसके लिए हम दिस नाम का जो अपना कीवर्ड है उसे यूज करेंगे। अभी जब हमने उस क्लास का नाम, जैसे कि कल तक हम क्या कर रहे थे, बस न्यू कैलकुलेटर कर रहे थे और इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं दे रहे थे। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तब इस कंस्ट्रक्टर के जो भी पैरामीटर्स हैं सेम टू सेम पैरामीटर के नाम मैंने यहाँ पे दे दिए, नाम नहीं सॉरी, वो उन्हें इनिशियलाइज करके यहाँ नंबर 1 और नंबर 2। और ये जो भी यहाँ पे लिखे हुए पैरामीटर्स थे इस कंस्ट्रक्टर की, उसका एक्सेस कंप्लीट क्लास को होता है। जो मैंने आपको स्कोप बताया था तब बताया था कि जब हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख देते हैं क्लास की, तो उन वेरिएबल का एक्सेस कंप्लीट क्लास को होता है और उस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन है उनको होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी कोई तुम में से मुझे ये वापस से एक्सप्लेन करके बताओ कि एक कंस्ट्रक्टर जो मैंने आपको बताया वो क्या होता है। कंस्ट्रक्टर के लिए पहले जो अपने पब्लिक क्लास का नाम है वो लो, उसके बाद में पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स डालो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिस फंक्शन के साथ में पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करो, और फिर मेन क्लास में जाके जैसे कैलकुलेटर को कॉल करना है और फिर कुछ भी नाम देके न्यू कैलकुलेटर और
जो थे नंबर 1 नंबर 2 इनको ऐड कर दो, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अभी ये कैलकुलेटर का ऐप बंद कर देते हैं हम लोग और वापस चलते हैं अपने नेम प्रोजेक्ट के पास। ठीक है, अभी ये जो नेम प्रोजेक्ट है इसमें मुझे कंस्ट्रक्टर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ? नेम। बिल्कुल नेम, उसके नेम बाद कुछ कुछ भी नाम देके इक्वल्स टू न्यू नेम। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कैसे कंस्ट्रक्टर है के लिए, वो ओके 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 ओके, कंस्ट्रक्टर सर बनाना सर है। सर सर सर। ओके, और नेम के अंदर फिर हमें ये लिख सकते हैं हम लोग पैरामीटर, वेरिएबल्स, हाँ। पैरामीटर्स। फर्स्ट, उसके बाद ये मिडल और लास्ट। दिस डॉट फर्स्ट, दिस डॉट middle equals to middle, this dot last equals to last। ठीक है, तो अभी जब हमने इसे कॉल किया है तो ये सेट फर्स्ट सेट मिडल की जगह पे बस हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ही लिख देंगे। ये जो अपना नेम का कॉल है इसमें ऐसा लिख देंगे इनमें। और ये तीनों मेथड की अभी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। सेम गोज फॉर नेम ऑफ द जेन। और सेट फर्स्ट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने अभी ऐसा किया बिना वेरिएबल बनाए, ये समझ में आ गया ना? ऐसा कर सकते हैं हम लोग का मतलब जावा में। यस सर। ये समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो यस सर, सर। समझ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना टॉपिक जिसका नाम है मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है कि हमें कभी कभी क्या करना होता है, एक ही नाम की दो मेथड बनानी है। लेट्स से यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये ऐड नाम की मेथड है। हाँ, ये ऐड नाम की मेथड है और सेम टू सेम उसी क्लास के अंदर मैंने एक और मेथड बना ली जिसका नाम है ऐड। तो जावा में ये चलता है, दो मेथड हम एक ही नाम से बना सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों का टाइप अलग है, यहाँ पे डबल है और एक स्ट्रिंग है, और इसके पैरामीटर में भी डबल है स्ट्रिंग है। ये रिटर्न डबल कर रहा है, ये रिटर्न स्ट्रिंग कर रहा है, बस नाम सेम है, बाकी इनका जो प्रोसेसिंग है वो अलग है। तो इसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये जो अपना नेम नाम का क्लास है, इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एज लिख देते हैं। कैलकुलेटर में चेंज करते हैं, कैलकुलेटर में। ठीक है, यहाँ पे है अपने एडिशन वाला फंक्शन, तो मैं इसे चेंज करके स्ट्रिंग वाला बना देता हूँ, डबल ऐड। तो डबल की बजाय स्ट्रिंग लिख देते हैं यहाँ पे। और फिर इसमें ऐसा कुछ करेंगे और रिटर्न करते वक्त हमें करना है स्ट्रिंग। एक्चुअली ये आईडी में सही वर्क नहीं कर रहा लगता है। मेथड ऐड इज ऑलरेडी डिफाइंड। आई थिंक इस आईडी को ये सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे रन करके देखते हैं। रन एनीवे।
ठीक है, रन तो हो रहा है, मतलब मेरे जावा में नहीं, लेकिन इस आईडी में ज़रूर प्रॉब्लम है। अगर इसमें कुछ एरर होता तो ये रन नहीं होता। यहाँ पे मैं दो स्ट्रिंग ले लेता हूँ, लेट्स से स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग बी, और फिर यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे। और जो कैलकुलेटर का अपना मेन फंक्शन है, यहाँ पे हम एक और करेंगे जिसको बोलेंगे हम system.out.println और माई कैलकुलेटर डॉट एड। ठीक है, और इसके अंदर हम दो स्ट्रिंग पास करेंगे। अभी देखना लास्ट में जो है देखा, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो गया। दोनों फंक्शन का जो नाम है वो तो सेम ही है, बस इसका डेफिनेशन में कुछ चेंजेस है, जैसे कि ये डबल में है, ये स्ट्रिंग में है, और इसके अंदर पैरामीटर्स है। ये समझ में आ गया ओवरलोडिंग क्या है? ओवरलोडिंग का यस कंसेप्ट। यस सर। ठीक है, ये जैसे हम मेथड का ओवरलोडिंग करते हैं, मेथड या फंक्शन जो भी बोलो, ऐसे ही ओवरलोडिंग हम लोग कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर का भी। अभी ये जो मेरा कैलकुलेटर का कंस्ट्रक्टर है, ये लेता है नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो नंबर 2 है ना, इसे लेट्स से 15 इसका वैल्यू सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं डबल नंबर 2 लूंगा नहीं, बस एक ही नंबर। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। बेसिकली मैंने इसके बस पैरामीटर का जो है नंबर वो चेंज कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में जाता हूँ और अब यहाँ पे दिया हुआ है अपना दोनों नंबर, तो मैं दूसरा नंबर हटा देता हूँ यहाँ से, बस एक ही नंबर लेंगे। ठीक है, और यूजर से लेते वक्त भी एक ही नंबर लेंगे। ठीक है, देखा ये वर्क कर रहा है कम्प्लीटली। तो ये समझ में आ गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। हाँ यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कैसे करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम लेना है, बाकी मिडल और लास्ट नेम लेना ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे करूँगा? वो कंस्ट्रक्टर का नेम देके पैरामीटर में सिर्फ स्ट्रिंग फर्स्ट को ये करेंगे। बिल्कुल, स्ट्रिंग फर्स्ट एंड दिस फर्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट। और अभी मैं ये जेन का नाम है, यहाँ पे मैंने ये 2 बार लिख दिया क्योंकि अपने पास एक और कंस्ट्रक्टर नहीं था। अभी मैं उसे हटा देता, तो ये बिल्कुल वर्क करेगा। देखा? ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक वो है एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि अभी तक मैं आपको नहीं बता रहा था कि पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, बार बार हम यूज क्यों कर रहे हैं उसे। तो बेसिकली जावा में क्या होता है, चीज़ों का एक प्रॉपर इनकैप्सुलेशन होता है। मतलब अगर नेम क्लास के अंदर हमने कुछ चीज़ें स्टोर की हुई है और हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ें कोई और क्लास एक्सेस ही ना कर पाए, तब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ठीक है, और फाइनल होता है। फाइनल मतलब अगर हम किसी कांस्टेंट को फाइनल बोलते हैं ना, तो फिर उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। एक ही बार जो भी उसकी वैल्यू सेट कर दी वो वही रहेगी, बाद में हम उसे चेंज नहीं कर सकते। ये जो प्रोटेक्टेड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो बेसिकली इनहेरिटेंस में यूज होता है उसका। और इनहेरिटेंस क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मैं पढ़ के बता दूंगा। मेंबर ऑफ क्लास दैट आर डिक्लेयर्ड विद पब्लिक विजिबिलिटी can be referenced anywhere via the object name
डॉट मेंबर नेम। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे अपना जो नेम क्लास है इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग है इसे मैं पब्लिक लिख दिया ना, तो इसे मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। बस मुझे ये जो नेम है इसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा और डॉट फर्स्ट करना पड़ेगा। सेकंड होता है मेंबर ऑफ क्लास दैट आर डिक्लेयर्ड प्राइवेट विजिबिलिटी कैन बी रेफरेंस्ड ओनली विद इन दैट क्लास। तो उसे आप कहीं और से कॉल नहीं कर सकते। जैसे कि मैं इसे पब्लिक की बजाय प्राइवेट कर देता हूँ, तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे रेड आ गया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट को एक्सेस किया। ये देखा यहाँ पे फर्स्ट को एक्सेस किया ना हम लोगों ने। अगर मैं इसे रन करूंगा ना तो एरर देगा, देखा। tried to access private field name project.name.first। तो ये जो फर्स्ट है मैं इसे डायरेक्टली अभी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये है प्राइवेट। इसको बस इसी क्लास के अंदर से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन इस क्लास के बाहर से उसे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेंबर डिक्लेयर्ड विदाउट visibility modifier have default visibility and can be referenced by any class in the same package, जिसको हम पैकेज स्कोप बोल सकते हैं। पैकेज मतलब ये जो फोल्डर है ना इसको आप पैकेज बोल सकते हैं। कैलकुलेटर ऐप नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर जितने भी क्लासेस है वो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं और उनका जो भी वैल्यू है उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी और पैकेज से उसे नहीं कॉल कर सकता, और एक सोर्स के अंदर हम कितने भी पैकेजेस रख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। So public variables violate encapsulation because they allow the client to reach in and modify the values directly. Encapsulation is one of the sacred truths in OOP. Therefore, instance variables should not be declared with public visibility. They are usually always private. We'll talk about protected later. जो कि protected मैंने बताया आपको, ये inheritance में काम आता है, तो मैं उसको बाद में बताऊंगा। It is accepted to give a constant public visibility which allows it to be used outside of a class. Public constants do not violate encapsulation because although any client can access it, its value cannot be changed, and that is the key. Methods that provide the object service are declared with public visibility so that they can be invoked by client. Public methods are also called service methods. A method created simply to assist a service method is called support method. This support method is not intended to be called by a client. It should not be declared with public visibility. So have method to compute pay, but the code require help compute per dimension. So compute pay would invoke private compute per dimension method. तो ये जो मैंने अभी बताया पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, और उनको कौन सा वाला इनकैप्सुलेशन होता है, कौन वायोलेट करता है कौन नहीं करता है, ये यहाँ पे विजुअली आपको बताने की कोशिश की गई है। सो बेसिकली मैंने जो भी थ्योरी पार्ट बताया वो यही था कि पब्लिक को आप कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो और प्राइवेट कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट है इसको तो प्राइवेट कर दिया, लेकिन मुझे अभी इसे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो इसका एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे स्ट्रिंग गेट फर्स्ट, और फिर ये मेथड रिटर्न करेगी फर्स्ट। दिस डॉट फर्स्ट लिखना ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर मुझे फर्स्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, jname डॉट गेट फर्स्ट, तो मुझे उसका फर्स्ट नेम मिल जाएगा, ये देखा। और मैं डायरेक्टली इसमें कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकता क्योंकि ये इनकैप्सुलेटेड है। ये जो अपना वैल्यू है फर्स्ट का, ये जब हमने ये इसका
इंस्टेंस क्रिएट किया नेम का, तब जो सेट हुआ ना वही है, उसके बाद हम उसे कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि वो प्राइवेट हो गया। अगर मुझे उसका वैल्यू चाहिए तो ये मेथड मुझे वैल्यू उसका दे देगी, लेकिन मैं उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकता इसके बाद। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मुझे जेन का फर्स्ट नेम चेंज करना है, यहाँ पे मैं अगर करने की ट्राई भी करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। देख रहे हैं? हाँ फर्स्ट है नहीं, इसका स्मॉल में शायद से। ओके हाँ, देखा, फर्स्ट हैज प्राइवेट एक्सेस इन नेम, तो मैं इसे अभी नहीं कर पाऊंगा चेंज। अगर मुझे इसे चेंज करना है तो मुझे एक मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिस मेथड का नाम है सेट फर्स्ट, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था। तो जेन की बजाय मैं कुछ और लिख देता हूँ। ये मेथड यहाँ पे मैंने बनाया था, इस मेथड के जरिए मैं फर्स्ट को सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने ये मेथड भी हटा दिया तो फिर उसे सेट ही नहीं कर सकते, बाद में कभी भी नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम जब हमने सेट किया यहाँ पे तब वो सेट हो गया, उसके बाद उसे वापस से हम सेट नहीं कर पाए। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया आज जो भी हम लोगों ने कवर किया वो? यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर आप 2 दिन कल का और आज का रिकॉर्डिंग अपलोड कर दोगे क्या? हाँ कल का तो मैंने कर दिया ना, आज का अपलोड मैं आज रात को कर दूंगा। सर मुझे दिख नहीं रहा इसलिए बोला। कल का तो मैंने किया हुआ है, एक मिनट। You go here and then go to the content tab and then scroll it down. हाँ introduction to classes, ये दिख रहा है, classes introduction 21 June। ओके सर, ओके सर। ठीक है, अभी ये सब चीजें हम लोगों ने क्या की, खुद से मैन्युअली बनाई है ना। इसका एक इजी ऑप्शन होता है जो कि बहुत सारी आईडीज में होता है। अभी मैं इस सब को हटा देता हूँ, ये सारी चीजें मुझे ऑटोमेटिकली जनरेट करना है, तो मैं इसे सबसे पहले प्राइवेट प्राइवेट सब जगह पे लिख देता हूँ। और अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया, सेट मेथड बनाई, गेट मेथड बनाई, तो ये सब ऑटोमेटिक जनरेट हो। तो ये जो अपना आईडी है, यहाँ पे इंसर्ट कोड का ऑप्शन होता है, तो आप बस क्लिक करो कंस्ट्रक्टर पे, और कौन से आपको वेरिएबल चाहिए कंस्ट्रक्टर के अंदर उसे चूज करो, जनरेट पे क्लिक करो, तो ये देख रहे हैं आप, आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। नेक्स्ट अगर मुझे ये जो सेट मेथड और गेट मेथड बनानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, गेटर एंड सेटर, और सिलेक्ट और करूँगा जनरेट, तो ये देगा सेट फर्स्ट, सेट मिडल, सेट लास्ट और गेट लास्ट, गेट मिडल, ये सारी मेथड खुद ब खुद बन के आ गई। फिर बाकी आपको जो भी एक्स्ट्रा की मेथड चाहिए वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे एक और कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसके अंदर बस फर्स्ट होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वापस से इंसर्ट कोड करूँगा, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करूँगा और फर्स्ट पे क्लिक करूँगा और जनरेट, ये हो गया मेरा एक और कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, और यहाँ का एरर भी सॉल्व हो गया। अभी ये लास्ट को मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, तो मैं मुझे गेट लास्ट ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट मेथड भी समझ में आ गया। अगर आप लोग विजुअल कोड बना यूज कर रहे हैं ना तो उसमें भी वैसा ऑप्शन है शायद से, मुझे नहीं पता, लेकिन है वहाँ पे ऑप्शन, जनरेट का ऑप्शन है शायद वहाँ पे। ओके सर। ठीक है, तो अभी है अपने को स्टैटिक क्या है ये समझना है, और इनर क्लासेस। स्टैटिक जो है उसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रिंग, और ये जो फर्स्ट है, लेट्स से मैं यहाँ पे
स्टैटिक स्ट्रिंग, स्टैटिक का यूज आप लोगों ने पहले भी कहीं पे किया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे यूज किया है आपने स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक होता क्या है। स्टैटिक डेटा फील्ड डज नॉट बिलोंग टू एनी वन ऑब्जेक्ट, also called a class variable. Only one instance of the variable exists for all instances of the class. Note that a static data field is not a constant, final. ठीक है, फाइनल जो है वो अलग होता है और स्टैटिक अलग होता है। अगर आप फाइनल लिखते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग माय नेम, और इसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फाइनल लिख देता हूँ। ठीक है, इसे मैंने क्या कर दिया, फाइनल सेट कर दिया। अभी मैं अगर इसे चेंज करना चाहूँ ना तो नहीं कर सकता, ये देख रहे हैं एरर आ गया, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। फाइनल को आप एक ही बार वैल्यू सेट कर सकते हैं और उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। फाइनल का जो मतलब होता है इंग्लिश में, वही मतलब इस जावा में भी है फाइनल का। लेकिन अगर मैंने ये ऐसा किया, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर फाइनल को हमको सेट कर रहे हैं तो उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें उसे सेट करना है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर तो हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सेट कर दिया कुछ, अभी मैं इसे चेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सेट करना अगर कंस्ट्रक्टर में है उसे डायनामिकली, तो मैं कर सकता हूँ उसे सेट। ठीक है, और इसे हर कंस्ट्रक्टर में सेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे रेड दिखा रहा है, यहाँ पे भी रेड दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं स्टैटिक क्या होता है वो बताता हूँ। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग लेट्स से माय नेम, और इसका नाम मैं देता हूँ शुभम। अभी ये जो माय नेम है ना, मैं उसे वापस से सेट कर सकता हूँ, कहीं पे भी कर सकता हूँ, लेट्स से यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं, मुझे डायरेक्टली इस क्लास के अंदर नेम, अपना जो क्लास है ना मेन क्लास, इसके अंदर करना है, तो मैं कैसे करूँगा उसे सेट, कैसे करूँगा बताओ। माय नेम है, उसे मुझे सेट करना है, कोई भी वैल्यू सेट करनी है उसकी, तो कैसे करूँगा बताओ। ये जो वेरिएबल है ना, इसका मुझे वैल्यू सेट करना है यहाँ से, तो कैसे करूँगा मैं। यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट भी है, वो तो कैसे करेंगे। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी। ठीक है, मैं बता देता हूँ, बस नेम डॉट माय नेम और ऐसे, और मुझे इसका इंस्टेंस भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी नेम का, इसे कॉल करने के लिए मुझे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सीधा सीधा ऐसे लिख दिया। तो ये होता है स्टैटिक। स्टैटिक को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बस उस क्लास का नाम लिख दो और स्टैटिक वेरिएबल का नाम लिख दो, हो गया। आपको उस क्लास का इंस्टेंस तक बनाने की जरूरत नहीं है, अगर वो स्टैटिक है तो उसे कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और हम उसे चेंज भी कर सकते हैं कहीं से भी। तो समझ में आ गया ये क्या है, स्टैटिक क्या है और फाइनल क्या है। कोई मुझे बताएगा वापस से फाइनल क्या है और स्टैटिक क्या है। हेलो, ज्यादा हो रहा है क्या आज का, एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा। हेलो, है और फाइनल जैसे कि नाम है उसमें चेंज नहीं कर सकते बाद में। बिल्कुल। और स्टैटिक क्या होता है। सिर्फ क्लास का नाम दे दो और उसके बाद में एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हो गया। ठीक है,
तो आज मैंने आपको बहुत अलग अलग टाइप के कंसेप्ट बताए हैं, तो मैं बस ये चाहूँगा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप लोग ये वीडियो को और एक दो बार देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला है। कंप्लीट ना जो भी कंप्लीट लेक्चर है उसके अंदर खुद से प्रैक्टिस करो। ये जो भी हम लोगों ने बनाए क्लासेस, जैसे कि ये नेम वाला बनाया और कल कैलकुलेटर वाला बनाया, उससे पहले डाई वाला बनाया, तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ये बना करके देखो, खुद से बना करके देखो। ये चीज़ें बेसिकली करती क्या है ये समझने की कोशिश करो। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से ये समझ में आने वाली चीज़ें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। और जो बेसिक मैंने कल बताया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो एक्स्ट्रा की जो कि जिसे कह सकते हैं एडवांस कंसेप्ट, जो कि हमें कुछ एडवांस प्रोजेक्ट बनाने के काम आती है, लेकिन जो बेसिक मैंने कल बताया वो सब जगह पे यूज होगा, तो उसे कभी मत भूलना, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं है सर। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। कल हम आगे का पार्ट देखेंगे। कल हम और एक दो प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स करके देखेंगे जो कि क्लासेस के ऊपर होंगे, जो आपको आपकी कंसेप्ट और क्लियर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है।